जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। सीताराम सीताराम सीता। आप सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, हम 9 वर्ष के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और दिल्ली के अंदर विधानसभा की चुनाव बहुत जल्द होने जा रही है, जिसकी तारीख की घोषणा भी 5 फरवरी को कर दी गई है। मैं सभी साथियों से ये आह्वान करूंगा कि कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी समाज के जनहित कल्याण के लिए कार्य करे, उस पार्टी को चुन करके हमें सरकार में बैठाना है, जिससे कि हमारे समाज को, हमारे देश की बागडोर को, हमारे स्टेट की बागडोर को सही हाथों में पहुंच पाए और वो सही दिशा में लेकर के चल सके। साथियों, हमें किसी जाति संप्रदाय के आधारित चीज़ों पर नहीं जानी है। यदि कोई ऐसा मानसिकता वाला है तो अपने आप को सुधार करे, क्योंकि जाति की मानसिकता से देश का भविष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अतः वैसे बुद्धिजीवी वर्ग हमारे सामने आए, हमारे जो है राजनीतिक दल का हिस्सा बने, जो उसको अच्छी तरह से लीड कर सके और जनता की भरोसा पर खरे उतर सके। साथियों, ध्यान रखिएगा, आज के डेट में बहुत लोग पैसे की प्रलोभन दे करके और आपको वोट को, बहुमूल्य वोट को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आप सबको सतर्क रहना है। कभी किसी भी फ्री की चीज़ों पर जो है ज़्यादा भरोसा नहीं करनी चाहिए। फ्री के चीज़ जो है हमारे जीवन के लिए घातक हो सकता है। हमें वो चीज़ें मिले जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुधर सके, स्वावलंबी बन सके, रोजगार बढ़ सके और हमारे समाज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़ सके। अच्छा एजुकेशंस होना चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य होनी चाहिए, अच्छा खाद्य पदार्थ सामग्रियाँ हमारे जीवन के लिए सस्ती होनी चाहिए। साथियों, यही सिर्फ मेन बेसिक होती है। अच्छी सड़कें होनी चाहिए, तो जाकर के हमारे समाज के अंदर में विकास हो सकता है। साथियों, 2000 रुपया, 2500 रुपया, 3000 रुपया, इस किसी भी चीज़ों की बहकावा पर ना जाएं। आप सही सुयोग्य जो भी प्रतिनिधि है, जिस पर भरोसा किया जा सके, वैसे ही प्रतिनिधि को चुन करके और दोबारा दिल्ली के सीट पर बैठाया जाए। मैं तमाम सभी दलों के नेताओं से आग्रह करूंगा कि अपनी भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर में कार्य करें। प्रतिद्वंदियों के कार्य को दिखाते हुए अपने कार्य की तुलना करें। कार्य की तुलना करने से ही हम जनता के दिल को जीत सकते हैं। किसी को किसी भी रूप में नीच दिखा करके हम जनता के दिल को नहीं जीत सकते हैं। जनता के दिल को जीतने के लिए साथियों, हमें हमारा कर्तव्य जो है साफ और निष्पक्ष होना चाहिए। साफ और निष्पक्ष कर्तव्य ही हमें उस मार्ग तक पहुंचाने में जो है सफल होगा। महिला प्रधान देश है। इस देश में महिलाओं को सर्वोच्च पद, सर्वोच्च स्थान और पूजनीय माना गया है। महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है आरक्षित पार्ट रखी गई है और बगैर महिलाओं का पुरुषों की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है, समाज की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए हमें अपनी भाषा की मर्यादाओं पर ध्यान रखना है। एक महिला वर्ग है और पुरुष वर्ग। यदि ये महिला वर्ग और पुरुष वर्ग आपस में एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? साथियों, ध्यान रखना है कि एक जो भी नेता प्रतिनिधि होता है, जो जनता को लीड करने के लिए चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार में बैठने जाता है,
उसके लाखों करोड़ों फॉलोवर होते हैं। लाखों करोड़ों फॉलोवर को आखिर क्या शिक्षा मिलेगी? और उसकी जो भी वाणियाँ हैं उनको पूरे भारतवर्ष में जो है ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। पूरे भारतवर्ष की जनता जो है इस चीज़ को देखती और सुनती है। इसलिए मैं सभी दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रणाली की प्रक्रिया को जो है फुलफिल की जाए और अपने कर्तव्यों के फलस्वरूप दोबारा पुनः जीत करके जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने जनता के विकास के लिए कार्य किया जाए। तभी हम एक अच्छा सुयोग्य नेता कहलाने योग्य रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस बार दिल्ली की जनता अपनी सूझबूझ से काम लेगी और एक सुयोग्य नेता को चुन करके दोबारा जो है इस दिल्ली की सिंहासन पर बैठाएगी। आप सभी दिल्ली के साथियों से निवेदन है कि सोच समझ करके जो है आप इस बार वोट दें। आपका बहुमूल्य वोट है और अपने वोट को पैसे से बिकने ना दें। आप सबका दिन मंगलमय हो। नव वर्ष में एक नई उमंग के साथ अपने जीवन को शुरुआत करें। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन मंगलमय हो।